नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज संडे है और संडे सवाल का एपिसोड में हम आपके प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। प्रश्न काफी बेहतरीन पूछे गए हैं और कुछ जो बेहतरीन प्रश्न होते हैं उनमें से हम उसका थंबनेल में हम टाइटल लगाते हैं। टाइटल आज का है कि पीएसयू की सीटें बिक जाती है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, बीएचएल, आईओसीएल, जितने भी पीएसयू है, भारत सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं, उसकी सीटें बिक जाती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कमेंट में। इस पे जानकारी मांग रहे हैं। और दूसरा जानकारी है कि इसरो में क्वेश्चंस किस किताब से पूछे जाते हैं। और इस तरह का तमाम बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब आज आपको हम देने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आईटीआई की हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आईटीआई छात्रों के लाइफ लाइन है। इसके माध्यम से आप बहुत सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मास्टर कोर्स के अंदर में फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है और फाउंडेशन बैच उन छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं। इसमें बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया गया है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जो आईटीआई लेवल का रहेगा उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक बार फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप भी संडे सवाल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके पास भी प्रश्न है, कंफ्यूजन है, जो हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मेट में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, इसके बाद ट्रेड का नाम लिखिए, इसके बाद अपना एज लिखिए और कौन से राज्य से राज्य का नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन से लिखिए। जो भी प्रश्न होगा उसका हम आपको सटीक रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सिलेक्टेड प्रश्नों का ही हम आंसर दे पाते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछिएगा कि कुछ यूनिक हो, ठीक है ना। कॉमन प्रश्नों को हम एक ही सवाल में आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए आज का जो पहला सवाल है, तन्नू कुमारी, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका और इलेक्ट्रीशियन 21-23 में इन्होंने 96% के साथ आईटीआई किया था और 10th में इनका 82% है। बहुत बढ़िया, सुपर। देखिए 10th क्लास में 82% काफी अच्छा नंबर होता है। आईटीआई में खैर सबका नंबर 90%, 85% रहता ही है। आपका 96% है। आप महाराष्ट्र से हैं और आपकी जो एज है 21 साल अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। आपका जो सवाल है, सवाल यह है कि सबसे पहले आपको संडे क्वेश्चन लाते हैं, आपको हमको अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगता है, आप इस वीडियो को भी शेयर करिए और लोगों तक जो आईटीआई किए हुए छात्र हैं उनको बहुत सारा जानकारी मिले। आपका सवाल है कि सर मैं आईटीआई 23 में पास आउट हुआ हूं, तब से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगी हूं। 1 ईयर हो गया है। मैंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अभी एग्जाम नहीं हुआ है। सर जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो अच्छा रैंक भी आता है। ऑल ओवर महाराष्ट्र में इनका जो रैंक है अच्छा रहता है, जैसा कि उन्होंने बताया है। और इनका सिलेक्शन लग रहा है कि पक्का हो जाएगा। मतलब पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र का इनका रैंक जो है अच्छा है, मॉक टेस्ट देती है। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनके जो साथ वाले हैं जो इनके साथ तैयारी कर रहे हैं उनका एज ज्यादा है इनसे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि उनका सिलेक्शन पहले हो जाएगा और मेरा नहीं होगा। एज के फैक्टर तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। होता क्या है कि कोई भी एग्जाम होता है ना, किसी भी एग्जाम में जिसका एज ज्यादा होता है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। जब दो कैंडिडेट, ठीक है ना, मान लीजिए ए और बी हैं, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, इन दोनों का नंबर जो होता है ना, अगर नंबर सेम हो जाए, रिटन एग्जाम में नंबर सेम हो जाए, तब जाकर इनका एज देखा जाता है। दो कैंडिडेट है ए और बी और दोनों का नंबर अगर एग्जाम में सेम हो जाता है रिटन एग्जाम में, तब इन दोनों का एज देखा जाता है कि भाई आपका एज क्या है, ठीक है। और जिनका एज ज्यादा होता है उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है, उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाती है। और कम एज वाले को बोला जाता है कि बाबू तुम अगली बार बैठना, आपको अगली बार नौकरी मिलेगा, क्योंकि इनका एज खत्म होने वाला होता है। ऐसा रहता है। लेकिन ये जो चांसेस होते हैं ना, बिल्कुल 0.001% होता है कि किसी का नंबर किसी से मैच करेगा। आपका नंबर, आपका मॉक टेस्ट में नंबर बेहतर आ रहा है, आप बहुत बढ़िया कर रही हैं, तो आप इस बात का टेंशन न ले कि ऐसा होने वाला है किसी के साथ में, है ना। आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर आपका अच्छा आ रहा है। बहुत रेयर केस में ऐसा चीज होता है। तो इसके लिए टेंशन लेकर तैयारी नहीं करना है। आप बहुत अच्छा तैयारी कर रही हो, नंबर भी अच्छा आ रहा है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तनु, आपको नौकरी मिले और नौकरी मिलने के बाद कॉन्टेक्ट जरूर करिए इजी में। हम आपका इंटरव्यू लेना भी चाहेंगे क्योंकि आप जिस उम्र में इतना सारा चीज कर रही हो, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है बैजनाथ कुमार टर्नर ट्रेड है, 18 साल है, बिहार से हैं। और इनका सवाल यह है कि सर इसरो में क्वेश्चन कौन से किताब से आता है। ये सवाल है इनका। सवाल काफी अच्छा है।
और ये जो आपके दिमाग में खुरपात चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसरो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसरो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लॉजिकल होते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके पीछे कुछ रहस्य छिपा हो, कुछ बातें हो, डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। ये नॉर्मली 20 से 30% इसरो का क्वेश्चन ऐसा ही होता है ना। तो थोड़ा सा अलग होता है, यूनिक होता है। इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे। पहला तो एनसीवीटी जो का जो क्वेश्चन है, बैंक है, एनसीवीटी के पैटर्न पे जितने भी सवाल आते हैं सबको प्रैक्टिस करिए। प्लस में इसरो के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका प्रैक्टिस करिए। वो सारे क्वेश्चंस इजी वे के, जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, जो ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें आपको 5000 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5000 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो विभिन्न एग्जामों में जो पूछा हुआ उसी पैटर्न पर दिया हुआ है। प्लस में इसरो के जितने अभी तक एग्जाम हुए हैं, इसरो का जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है, सभी एग्जामों का सवाल इसमें डाला गया है और उसका सोल्यूशन भी डाला गया है। तो एक बार किताब के चक्कर में न पढ़ के आप पहले इस वाला जो इजी वे कोचिंग का ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है 5000 क्वेश्चंस में, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे आप इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, रेलवे किसी का भी तैयारी करते हो, अगर आप इसका ढंग से कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे 99% क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देगा। अगर 99% नहीं रहा तो 90% श्योर है, 100% गारंटी है कि यहीं से रहेगा और सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये प्रश्न पूछता है उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सेट करने का काम किया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये समझ गए। अब रहा किताब, तो किताब के लिए यूथ पब्लिकेशन का किताब आता है जिसमें 7000 प्लस ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये किताब अच्छा है, ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे भी अपना ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लस में आने वाले दिनों में इजी वे कोचिंग की तरफ से भी क्वेश्चंस बैंक लाया जा रहा है। उस क्वेश्चंस बैंक में ये सारे सवाल ऐड किए जाएंगे। सारे जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए सबको ऐड ऑन हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इजी वे कोचिंग का भी क्वेश्चंस बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सवाल है मंजेश कुमार का, और ये ट्रेड इनका फिटिंग है, मतलब फिटर है, एज 19 साल है और बिहार से है। इनका सवाल है कि सर कोई कोई बोलता है कि पीएसयू में कम सीट आता है और सब सीट बिक जाता है। देखिए, जो बोलता होगा ना, आज तक पीएसयू में एग्जाम नहीं दिया होगा, क्वालिफाई नहीं किया होगा। जिसको जिस बारे में नॉलेज नहीं होता है ना, वही लोग उस बारे में ज्यादा बोलते हैं। आप ज्ञान किससे लेते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपको सफलता मिलेगा कि नहीं। अगर ज्ञान आप ऐसे बच्चों से ले रहे हैं, ऐसे लोगों से ले रहे हैं जो उस फील्ड में कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं जानते हैं, हवा हवाई बात करते हैं, उनसे अगर आप सलाह ले रहे हैं तो आप अपनी बर्बादी का कहानी लिख रहे हैं। सलाह उसी से लीजिए जो इस फील्ड का महारथी हो, उसने उस फील्ड में कुछ किया हो, तब जाकर वो चीजें सत्य होती है। देखिए, पूरे दुनिया में जितने भी एग्जाम होता है ना, उसमें पीएसयू का जो एग्जाम होता है, इसमें किसी तरह का कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चलता है, ठीक है ना। सेटिंग नहीं चलता है, पहली बात कंफर्म कर लीजिए कि पीएसयू में सेटिंग नहीं चलता है। आप एग्जाम हॉल के अंदर में बच्चे आपस में क्वेश्चन वगैरह ये सब पूछ लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सेटिंग नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। और सेटिंग यहाँ पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में सीटें नहीं आती है कि सेटिंग के कुछ सीटें बिक जाए, है ना। आप ये बात सही लिखेंगे, पीएसयू में सीटें थोड़ा कम आती है। कम का मतलब ये कि 40 होती है, कभी 50 होती है, कभी 20 भी, कभी 5-10 भी आती है। तो इससे मतलब नहीं, आपको क्या करना है कि आपको कट ऑफ पार करना है। अगर आप 70 नंबर ला रहे हैं, 70% नंबर ला रहे हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको एक ही सीट चाहिए, तो आप कट ऑफ पार करने पर ध्यान दीजिए कि हमको 70% नंबर लाना है, बस हो गया, सीटें कम आती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेटिंग होता है, तो सेटिंग नाम का कोई चीज नहीं है। अब 40-20 सीट आ रहा है, इसमें सेटिंग हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। और पीएसयू बहुत सिक्योर चीजें होती है, यहाँ पे सेटिंग करना काफी मुश्किल काम है, न के बराबर है। क्योंकि इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, इसका जो एग्जाम बोर्ड होता है, वो पब्लिक से कोई रिलेशन में नहीं रहता है। जैसे का एसएससी हो गया, आपका बीएसपीसीएल हो गया, ये तमाम जो लोकल बॉडी होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट स्तर पे, ये इसके कर्मचारी, इसके ऑफिसर आपस में ही उसी लोकल एरिया के रहते हैं। लेकिन पीएसयू में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग करना काफी मुश्किल काम है, तो सेटिंग वुटिंग यहाँ नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और ये बिहार से है। इन्होंने बोला कि मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है, मैं इसरो का फॉर्म भी भर दिया हूं सर, मैं तैयारी करना चाहता हूं सर, कैसे तैयारी करें। देखिए, तैयारी करना चाहते हैं, आपका एज तो आप नहीं लिखे हैं, फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए, अगर आप आईटीआई कर लिए हैं
और आईटीआई के बेस पे सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, और सिलेबस में हम आपको रिकमेंड करते हैं कि देखिए, एक तो टेक्निकल होता है, ठीक है, टेक्निकल के साथ में आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो टेक्निकल अकेले यहाँ पे इसको दिन भर में 5 घंटा इसको पढ़िए, और ये तीनों मिलाकर दिन भर में 5 घंटा इसको पढ़िए बस, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप तैयारी कर लेते हैं, जिसमें सबसे अहम रोल टेक्निकल का है, तो आपका तैयारी हो जाता है। पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, फ्रेशर है तैयारी करने का सोचा है तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इजी वे कोचिंग हम लोगों ने एक मास्टर कोर्स बनाया है, मतलब फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच की खासियत ये है कि इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है, ठीक है। फाउंडेशन बैच में बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। जिसको कुछ भी नहीं आता है, मैथ का एबीसीडी भी नहीं पता है, टेक्निकल में कभी तक पढ़ा भी नहीं है, वो भी बच्चा फाउंडेशन क्लास के माध्यम से तैयारी करके इसरो, डीआरडीओ, पार्क, रेलवे, मेट्रो सब में नौकरी ले सकता है। समय लगेगा लेकिन नौकरी मिल जाएगा। इसमें बेसिक से बिल्कुल बेसिक, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ा दिए। क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ दिया हुआ है कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा बाबू करना क्या है कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके तैयारी में लग जाइए, नहीं तो ऑफलाइन क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन से हमेशा बेहतर रहा है। किसी भी कोचिंग की हम बात करें, अगर आप ऑफलाइन पहुंचते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट विकल्प होता है, ठीक है। तो ये रहा, आप इसके माध्यम से तैयारी करिए। आगे अगला सवाल है रवि कुमार। रवि है, 18 साल के हैं, हरियाणा से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इनका ट्रेड है। और स्कूल की बात करें तो 10th पास है, ठीक है, और 10th पास इन्होंने 2022 में किया था, और 18 साल की एज में 2024 में ये आईटीआई कर लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 86% है, और सेकंड ईयर में इनका 95% आया हुआ है। क्वेश्चन अब सुनिए, क्वेश्चन ये कि सर जी मैंने आईटीआई 24 में पास आउट किया है, अब मैं क्या करूं, मैं अप्रेंटिसशिप करूं या पॉलिटेक्निक करूं। सर मैं पॉलिटेक्निक में गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि 1 साल का गैप ले लो, ठीक है ना, अगले साल कर लेना। इसके अलावा इनका ख्वाहिश है कि क्या मैं अप्रेंटिसशिप करूं या हमारी आईटीआई में जो अप्रेंटिसशिप मेला लगता है उस मेला में हम शामिल हो जाएं, या मैं आगे फ्यूचर में टीचर बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं। देखिए बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हैं, तो आपके सवालों का हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो एज है 18 साल है, तो 18 साल के एज में आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो कोई ज्यादा दुख वाली बात नहीं है, ठीक है, पहली बात समझिए। लेकिन अप्रेंटिसशिप करिएगा तो आपको करना होगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो भी, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, पीएसयू हो गया, तमाम जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां, तो गवर्नमेंट से करने का प्रयास करिएगा, प्राइवेट से करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि 18 साल है, तो अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए रेडी है, मतलब सरकारी नौकरी के लिए जुनून है, तो आप अप्रेंटिसशिप ना करके 1 साल पहले तैयारी करिए। 1 साल क्या करिए, पहले तैयारी कर लीजिए, ठीक है। 1 साल तैयारी करेंगे तो आपका बेस बन जाएगा, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएंगे, तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके बाद 19वां साल में जाकर अप्रेंटिसशिप आप करते हैं, तो होगा क्या कि अप्रेंटिसशिप में कुछ काम नहीं करना होता है, केवल टाइम पास होता है। तो वहां पे क्योंकि आपने तैयारी कर लिया, वहां पर जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करते रहेंगे और पढ़ाई होता रहेगा। लेकिन डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए जाइएगा तो होगा कि आपको नॉलेज तो है नहीं, पढ़े तो है नहीं, आप कंपटीटिव लेवल का तैयारी भी नहीं किए, वहां पैसे 9-10 हजार रुपए मिलेंगे, आप बर्बादी का कहानी वहां से शुरू हो जाएगा। आप इधर उधर भटकेंगे, आपके पास कुछ काम रहेगा नहीं। तो हमारा सलाह ये कि 18 साल है तो 1 साल समय देकर पढ़ाई कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तब अप्रेंटिसशिप में जाइए। और अप्रेंटिसशिप करना तो गवर्नमेंट से ही करना, प्राइवेट से नहीं करना है। अब आते हैं आपका कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सॉरी टीचर बनना है। आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए एक तो आईटीआई में टीचर बन सकते हैं आप, ठीक है ना, आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बन सकते हैं आप, नहीं तो स्कूल में टीचर बन सकते हैं। स्कूल में बनने के लिए क्या होता है, बीएड करना होता है, ठीक है ना, बीएड या डीएलएड करके आप टीचर बन सकते हैं। तो अभी तो आप आईटीआई किए हैं, ग्रेजुएशन करिए, बीएड कर लीजिए, तो स्कूल में टीचर बनेंगे। नहीं तो आईटीआई में टीचर बनना है तो आईटीआई के साथ साथ यहाँ पे एक कोर्स होता है सीआईटीएस, ठीक है ना, सीआईटीएस कर लेंगे तो आगे जो भर्ती आएगी ना उसमें आप आईटीआई में एज ए इंस्ट्रक्टर टीचर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीआईटीएस भी कर सकते हैं, जो अप्रेंटिसशिप से बेटर होता है। और हर साल मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, रहने के लिए फ्री होता है, पढ़ना भी फ्री होता है, और आराम से बेहतरीन तरह से वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्किल टेस्ट बहुत अच्छी तरह से कराया जाता है, प्रैक्टिकल, जिससे आपका स्किल भी मौजूद हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर आप टीचर बनना है तो सीआईटीएस कर लीजिएगा और 2 साल का अनुभव ले लीजिएगा, प्लस में आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते रहे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। बीएड वाला सेक्टर में जाइएगा तो काफी मुश्किल काम है और बहुत लॉन्ग इसमें
मतलब समय लगेगा, बहुत लंबा समय लग सकता है, इसीलिए इसे ना करके आप ये वाला फील्ड को अपनाइए, काफी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो अगला नाम है अजय सिंह, इलेक्ट्रीशियन है और 21-23 है, एज इनका 24 साल हो गया है और मध्य प्रदेश से है। क्वेश्चन है कि सर जी पीएसयू में जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे घर की स्थिति की वजह से जॉब में भी टाइम देता हूं और आपके वीडियो भी देखता हूं, प्लीज मुझे कुछ बताइए जिससे मैं अच्छी तरह से कर सकूं। मैं बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आता है, जितनी भी जॉब निकालता है मैं फॉर्म भी डालता हूं, लेकिन एग्जाम में फेल 10-15 नंबर से हो जाता हूं। देखिए बाबू, फेलियर जितना भी आप फेल होते हैं ना, उतना आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है। आपका फेलियर आपको लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने में मदद करता है ना। अपनी कमियों को आप देख पाते हैं। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, 10-15 नंबर से फेल रहे, इसका मतलब यह है कि आपका 90% तैयारी है, बस 10% कमी रह गई है, उस कमी को ठीक करना है। और इसके लिए डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को भाग्यशाली मानिए। आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं, आप नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो स्किल है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, वो अलग लेवल का हुआ है और आप जिंदगी में बहुत दूर तक जाएंगे। क्योंकि ये बहुत कम ही लोग होते हैं ना कि जॉब के साथ तैयारी भी कर लेते हैं और इतना अच्छा नंबर भी ला देते हैं। तो इसके लिए डीमोटिवेट नहीं होना है, प्राउड फील करिए कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूं कर पा रहा हूं, थोड़ा बहुत का अंतर ये भी हो जाएगा। ठीक है, लगे रहिए। आपको करना क्या है, अगर 10-5 नंबर से कमी हो रही है तो सबसे पहले आप टेक्निकल में चैप्टर वाइज चैप्टर का नाम लिखिए, जितना भी चैप्टर है 1 2 3 4 जो भी चैप्टर है सबका नाम लिखिए। आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपका रेडी है, ठीक है ना, जिसमें आपको 100% क्या होता है, 100% नंबर आ जाता है। और जिस चैप्टर में आपको लगता है कि डिफिकल्टी है, उसी चैप्टर पर ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको समझिए कि क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, आखिर इस पीछे कारण क्या है, और हर गलत क्वेश्चन पे उसको अपडेट करने का प्रयास करिए। आपका जो तैयारी है ना बेहतरीन तरीके से और बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उसको कहीं दूसरे कॉपी में लिखिए, उस पर समय दीजिए, उसको जांचिए परखिए कि गलती कहां हुई है। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसको भी डेली पढ़ना है, मतलब 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके, जिस पढ़ना ही है पढ़ना है। ये सब को तैयारी एक साथ करते रहना है। और कभी भी तैयारी एक सब्जेक्ट से नहीं होता, सारे सब्जेक्ट अगर मिलाकर आप तैयारी कर पा रहे हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिंदगी में डीमोटिवेट होते हैं, निराशा आती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, वैसे नहीं होता है, ये सबके जिंदगी में होता है। ऐसा आप इकलौता नहीं इंसान है धरती पे कि आप ही के साथ सब चीज जो है आप डीमोटिवेटर है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। चाहे वो पैसा वाला हो, बिना पैसे वाला हो, या रोड का भिखारी भी हो, सबके साथ ये होता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल ये घटना है, ये होगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ये समझ लीजिए कि ये नेचुरल होता है सबके साथ। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, अपने लक्ष्य पे, अपने कामों पर फोकस करना है। और जो बच्चा लक्ष्य के प्रति फोकस रहता है, दिन रात लगा रहता है, एक दिन उसको सफलता मिलती है और आपको भी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। बस आप लगे रहिए, खुश रहिए और प्रयास करिए कि आप जो गलती कर पा रहे हैं उसको सुधारते रहिए हमेशा। आज कल परसों एक दिन जरूर आपको सफलता मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाम है इनका महावीर साहू, इलेक्ट्रीशियन है, 20 साल एज है। बोले क्या सर अप्रेंटिसशिप या आरआरबी टेक्नीशियन का तैयारी? तो एक सवाल में बोलेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन का तैयारी करिए चुपचाप, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप पर चक्कर में न पड़े। अप्रेंटिसशिप बेहद ही खराब और घटिया स्कीम है, जहां पे आपको जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बचाना है जिंदगी, अगर गवर्नमेंट में जाना है तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टेक्नीशियन का ही फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रभोज्योत सिंह, मशीनिस्ट हैं और 15-17 इनका आईटीआई है, 26 साल है, पंजाब से हैं। अब इनका सवाल यह है कि गुड आफ्टरनून सर, आपको भी गुड आफ्टरनून। हमने रेलवे में अप्रेंटिसशिप और सीएटीएस भी किया है और आपके कोचिंग सेंटर से गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है, पर मुझे ये डर है कि हम कर पाएंगे एग्जाम की प्रिपरेशन या नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा? बोले कि वहाँ की लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, गाइड करिए मुझे सर, हमारे कॉन्फिडेंस बहुत लो है। कब आए आपके कोचिंग सेंटर में कब आए? अच्छा देखिए, लैंग्वेज का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अगर आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो सेम यहाँ भी यही लैंग्वेज होता है। अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो सेम इसी तरह से क्लासरूम का भी माहौल रहता है। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने की बात रही तो ऑफलाइन क्लास चल रहा है, दिसंबर जनवरी तक नया बैच आएगा, उस बैच में आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी आने का मन है तो अभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका तैयारी हो जाएगा। आप आ जाइए, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी तरह का लैंग्वेज को लेकर, तैयारी को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप ALP CBT1 का एग्जाम जो नवंबर में होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं तो एक बार 99 रुपीज के लिए खर्च कर लीजिए, और 99 रुपए में आपको 30 हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसका आंसर की के साथ सोल्यूशन भी है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत सारे एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, एक बार इजी वे का भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिएगा अलग ही लेवल आपको मिलेगा और आपके तैयारी में बहुत सारा योगदान मिल सकता है। तो एक बार जरूर इसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे, उनको इनका जो कोर्स का प्राइस है उस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट दुर्गा पूजा का ऑफर पे दिया गया था, आज भी चल रहा है। अगर आप ग्रुप डी वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो ये दुर्गा माँ कूपन कोड अप्लाई करिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जल्दी से ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा रेलवे के जितने भी कोर्स हैं, ग्रुप डी को छोड़कर जितने भी कोर्स है, सब पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। आप इसके लिए RRB 20-ABHI डालेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट फाउंडेशन क्लास पे चल रहा है। जो इजी वे का फाउंडेशन क्लासेस है इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है FOUND-10, फाउंड डालिएगा -10, तो आपको जो फाउंडेशन क्लासेस है उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे ITI कर रहे हैं, केवल ITI कर रहे हैं और ITI का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें टेक्निकल, ड्राइंग, बेसिक साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो और गवर्नमेंट जॉब का साथ में तैयारी हो जाए, तो ये सारे ट्रेड का कोर्स आ चुका है और बहुत ही सस्ता है, ठीक है। आपको 1000 में, मात्र आपको 1000 में ये सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए ITI-20 अप्लाई, कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो ITI का जो भी कोर्स है, ठीक है, ये सारे कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और आप इसके माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं सेमेस्टर के साथ गवर्नमेंट जॉब का भी। तो आज का संडे सवाल के लिए बस इतना ही था। अगले संडे सवाल में मिलेंगे, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका जो कमेंट है हमें उत्साह देता है कि भाई संडे सवाल को और कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो आप लोग से विदा लेने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।